One of the most favorite races on the calendar for the drivers and for the fans is almost around the corner. We are ready for the Japanese Grand Prix. क्या ये weekend Mercedes का dominance end होगा और Ferrari have an advantage with those S curves around the track? या फिर कोई हमें surprise मिल सकता है in terms of McLaren, Red Bull या Alpine किसी का podium आ सकता है? We'll talk about everything. Let's get this thing started. शुरू कर लेते हैं पहले ट्रैक के बारे में डिस्कस करके। ये ट्रैक जो है इट गोज अराउंड मल्टीपल लेवल्स। 2 लेवल का ट्रैक है। द ट्रैक्स ओवरलैप ईच अदर, जहाँ पे 5.8 किलोमीटर लॉन्ग ये सर्किट है विच हैज़ अ लॉट ऑफ हाई स्पीड कॉर्नर्स, जहाँ पे आर्ग्यूएबली फरारी फेवर करती है। एंड वन प्लेस जहाँ पे मर्सिडीज डोमिनेट कर रही है ये सीजन, जो कि है स्ट्रेट मोड जोन्स, जहाँ पे तुम एक्टिव एरो यूज करके दोनों फ्लैप्स रेयर विंग एंड फ्रंट विंग के ओपन कर देते हो। वो सिर्फ 2 है यहाँ पे। ओनली 2 स्ट्रेट मोड जोन्स ऑन द एंटायर ट्रैक विच माइट गिव एन एज टू द रेस्ट ऑफ द पैक, जो क्लोजर रेसिंग में आ सकते हैं। फॉर कॉन्टेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में 5 स्ट्रेट मोड जोन्स थे एंड चाइना में 4 स्ट्रेट मोड जोन थे। With just 2 here, it will get us a closer racing and that is what experts are guessing. ये ट्रैक ऑफ कोर्स जाना जाता है सुजुका के एस से, एंड सेक्टर 1 में ये एसेस बहुत ज्यादा हैं। What we see in Silverstone, what we see in Brazil, what we see around the track, this track has the maximum number of S's. Right hander, left hander, right hander, left hander. ये सारे in a quick succession आते रहते हैं at you. It will just keep on delivering. एक ऐसा सेक्शन कोटा में है, नॉट राजस्थान वाला, बट द सर्किट ऑफ द अमेरिका COT है, जहाँ पे अमेरिकन, जहाँ पे USGP होती है, बट यहाँ पे उससे डबल एसेस हैं। एंड ये ट्रैक पे एक ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर भी है, जहाँ पे भाई 2 रोड्स जो है, पार्ट्स ऑफ द ट्रैक, एक ऊपर से जाता है एंड एक नीचे से जाता है, विच मेक्स इट द मोस्ट यूनिक ट्रैक ऑन द कैलेंडर। साथ साथ में वो सीनिक व्यू जो आता है ना, चेरी ब्लॉसम्स, एंड साथ में वो जाइंट व्हील जो पीछे चलता रहता है, दैट इज अ ब्रिलियंट साइट फॉर द फैंस एंड अ ब्रिलियंट साइट फॉर द ड्राइवर्स एज वेल। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू विजिट जापान एंड ऑल द ड्राइवर्स आर देयर फॉर इट। हालांकि कोई जापानीज टीम नहीं है ऑन द ट्रैक, बट एक जापानीज टीम के क्लोजर हम बोल सकते हैं, बिकॉज that team uses Honda engine and that is Aston Martin, जो कि अभी स्ट्रगल कर रही है as such in a very bad state, जहाँ पे उनके obviously गाड़ी के वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा हैं, they are not able to get the car to the finish line। एक भी रेस अब तक कंप्लीट नहीं की है। कहा जा रहा है कि Aston Martin की कार में वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा, if you have seen that clip from Fernando Alonso, जहाँ पे वो हाथ झटक रहा है while driving, he is driving with one hand and he is struggling to keep up with the vibrations। and ऐसा कहा जा रहा है कि if you drive this car for more than 35 laps, ये तुम्हें permanent nerve damage दे सकता है in your body and you might not able to do anything at all, and एक severe damage दे सकता है, इतने ज़्यादा vibrations हैं, which is insane to think about। and if that was not enough, Aston Martin is also struggling with their leadership right now। as you guys already know that Adrian Newey has stepped down as the team principal of the team, and Jonathan Wheatley is reportedly going to be joining Aston Martin as team principal after Japan। Jonathan Wheatley जो Audi का team principal था, he is leaving the team right after just 1 year, and वहाँ पे Binotto, Mattia Binotto, the same guy that took charge of Ferrari and वो बहुत struggling phase था Ferrari के लिए, that guy is going to take over Audi। अभी तक Jonathan Wheatley officially announce नहीं हुआ है, but there is a high possibility कि वो announce हो सकता है। Adrian Newey has moved back to a more technical role as a technical director, जहाँ पे वो aerodynamics, जहाँ पे वो कार की engineering पे ज़्यादा focus करेगा rather than being on the leadership front। तो ये सारे issues, कार के मैकेनिकल इश्यूज प्लस द लीडरशिप इश्यूज, ये सारे मिलके एक बहुत बुरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। द रिटर्न ऑफ होंडा वाज लाइक, एवरीवन वाज लाइक कि भाई एस्टन मार्टिन इस बार विल बी द टीम टू बीट, दे विल बी कंपीटिंग फॉर द पोडियम्स, बट अभी के लिए दिस इज नॉट वर्किंग एट ऑल फॉर एस्टन मार्टिन। होम ड्राइवर हालांकि कोई नहीं है, लास्ट ईयर तक यूकी सुनोडा ऑन द ट्रैक था, बट यूकी सुनोडा एज यू गाइज नो इज अ रिजर्व ड्राइवर फॉर रेड बुल टीम्स, बोथ द रेड बुल टीम्स। किसी में भी अगर किसी को बीमारी हो जाती है, एनीवन इज इंजर्ड, देन यूकी सुनोडा विल टेक ओवर, बट as of now no official ड्राइवर इज अ जापानीज ऑन द ग्रिड। एक एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी टीम यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकती है बेस्ट ये कंडीशंस को विद जस्ट 2 स्ट्रेट मोड जोन्स। थोड़ा ब्रीफली हमने ऑलरेडी बात किया, बट वन मोर एस्पेक्ट इज फरारीज एस्पेक्ट, जो कि हमें फास्ट कॉर्नर्स पे ऑन द कॉर्नर्स बहुत एडवांटेजियस लगी है थ्रू आउट द 2 रेसेस। अगर तुम जाके डेटा उठाओगे बिटवीन मर्सिडीज एंड फरारी, फरारी इज ऑलमोस्ट फास्टर इन एवरी कॉर्नर देर इज ऑन द ट्रैक, बट
मर्सिडीज उनकी स्ट्रेट लाइन स्पीड इतनी तगड़ी है दैट एक्स्ट्रा 15 हॉर्स पावर दैट वी टॉक अबाउट इज कमिंग इन टू प्ले दैट मच दैट वो ऑलमोस्ट 3 to 4 टेंस वहाँ पे गेन कर लेते हैं. कॉर्नर्स में हालांकि लूज कर रहे हैं बट दे आर गेनिंग दैट मच इन द स्ट्रेट्स कि वो कॉर्नर्स में उनको लूज करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. बट ये ट्रैक में फरारी को एडवांटेज इसीलिए है बिकॉज देर आर ओनली ट्रू स्ट्रेट मोड जोन्स जहाँ पे वो एक्स्ट्रा 15 हॉर्स पावर विल कम इन टू प्ले. But otherwise, Ferrari has done a phenomenal job aerodynamically on the car. Engineering aspect से Ferrari is the most reliable car on the grid. Last race में China में we also saw that George Russell was facing some issues in the main qualifying जो कि Q3 session में आया था. तो Mercedes is also not without the reliability issues. But Ferrari, since the testing, since the shakedown, there has nothing to be reported as of technical issues या फिर कहो reliability issues. So the most reliable team, most reliable car is the Ferrari car. एंड साथ साथ में एक एरोडायनेमिकल एडवांटेज भी है जहाँ पे पावर यूनिट की जगह उन्होंने अपने कार डिज़ाइन में ज़्यादा वर्क किया है एंड दे आर गेटिंग एन एडवांटेज. एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट उनका रेस स्टार्ट प्रोसीजर इज एब्सोल्युटली इनसेन. एंड एक और एस्पेक्ट है जहाँ पे फरारी इज गेटिंग बीटन अ लिटिल एंड दिस इज अ थियरी फ्रॉम माई साइड कि जब भी वो फ्यूल लो हो जाता है ना टैंक में, एज यू गाइज नो क्वालिफाइंग में एवरी टीम रन्स ऑन लो फ्यूल. वो एकदम ऐसे 3 लीटर, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स मान लेते हैं कि दे गो फॉर एन आउट लैप, एक मेन लैप मारते हैं फ्लाइंग लैप एंड देन एन इन लैप. तो 3 लैप के लिए 3 लीटर पेट्रोल चाहिए. तो दे जस्ट रन 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन द कार. बट जब मेन रेस आती है दे हैव अ फुल टैंक. करेक्ट. तो फुल टैंक में फरारी जब आ जाती है कंपटीशन में, हाफ अ रेस तक हमें दिखता है भाई ऐसे टसल चलती रहती है फरारी मर्सिडीज, दे जस्ट कीप ऑन बैटलिंग इट आउट. बट बात यहाँ पे आ जाती है व्हेन द फ्यूल रन्स लो. तुमने देखा होगा लास्ट 2 रेसेस में नोटिस किया होगा कि ये कंपटीशन तो चलता रहता है बट एज द रेस प्रोग्रेसेस, जैसे ही फ्यूल लो हो जाता है द मर्सिडीज कार जस्ट बिल्ड्स अप अ ह्यूज गैप व्हेन इट कम्स टू द सेकेंड एंड द थर्ड. टॉप 2 तो ऑफकोर्स मर्सिडीज है एंड द थर्ड ऑलमोस्ट 5 से 7 सेकेंड या 10 सेकेंड का डिफरेंस एट द एंड ऑफ द रेस तक बना लेते हैं एंड दैट इज अ ह्यूज डील इफ यू आस्क. एंड सेम फास्ट स्पीड कॉर्नर्स की वजह से वी आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सपीरियंस कि थोड़ी क्लोजर रेसिंग हो सकती है, स्पेशली फॉर द मिडफील्ड कार्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. क्योंकि आई डोंट थिंक मर्सिडीज कैन बी बीटन राइट नाउ. अभी वो सारा रिसर्च फेज पे जाएगा आफ्टर दिस बहरेन एंड सऊदी ग्रांड प्री आर कैंसल्ड. सो उसके बाद सब टीम्स बैठेगी स्पेशली फरारी टू हाउ टू गेट क्लोजर टू मर्सिडीज. तो वो अगर उन्होंने फिगर आउट कर लिया ये 4 to 5 वीक के ब्रेक में, then it can be an interesting thing when we go to Miami. So ये जो spring break allegedly मिल गया है that can be a blessing in disguise for some teams. But मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि midfield के लिए closer होगा? Because हमने देखा है भाई midfield is now getting restructured a little bit. रेड बुल के रिलायबिलिटी इश्यूज आर ओवर द चार्ट्स. ठीक है, लास्ट 2 रेसेस में इफ़ यू आस्क मी दोनों ने एक DNF ले चुके हैं. वर्स्टैपन DNF'd इन चाइना एंड आइजक हैजर DNF'd इन ऑस्ट्रेलिया. तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है इन टर्म्स ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द कार. एंड वर्स्टैपन को हम ऑलरेडी बहुत बार मीडिया में देख रहे हैं कि भाई वो आके गालियाँ दे ही रहा है कि नए रेगुलेशंस वर्क नहीं कर रहे हैं. एंड इफ द कार डजंट सपोर्ट हिम, Max Verstappen, I don't think is going to stay at Red Bull for long. और Red Bull almost equal on points with Racing Bulls. ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं दोनों के बीच में. They are like running toe to toe. साथ साथ में there are 2 new entries into the top 5 or a midfield if you ask me. Alpine and Haas are doing a phenomenal fucking job. And that my friend is insane if you ask me. Consistently वो top 10 में आ रहे हैं. Last race में Alpine had double points. Do you imagine like the team on sitting on 10th in the 2025 season with the lowest budget of all if you ask me, सिर्फ 20 points scored in the entire season and coming to the next season and first 2 races में ही तुमने एक double points वाला season निकाल लिया है. First point for Colapinto as well for Alpine and वो Colapinto ने जो racing की थी last race में that was absolutely insane. Racing with Esteban Ocon, racing with Ferraris, racing with Haas, racing with everyone that is on the grid. And Colapinto, if this thing continues, मैंने बहुत गाली दी थी उसको लास्ट सीजन, बट इस सीजन इफ दिस फॉर्म कंटिन्यूज आई थिंक देयर कैन बी अ लिटरली हैवक्स कॉज्ड बाय अल्पीन. एंड ये मेरा प्रेडिक्शन है कि इस सीजन के एंड तक वी माइट सी अन अल्पीन कार, स्पेशली पियर गैसली ऑन द पोडियम एज वेल. And don't be surprised if we see a Haas on the podium by the end of the year as well. But जो consistent podium getters थे last year तक, the champions, the reigning champions in Lando Norris and McLaren, दोनों ही बहुत struggle कर रहे हैं. Like McLaren team in whole is struggling a lot. 2 races में Australia and China मिला के they are in 3 DNSs.
नॉट DNF, इट इज़ DNS। 4 बार उनको रेस स्टार्ट मिला है एंड 3 बार उन्होंने रेस स्टार्ट लिया ही नहीं है। फर्स्ट रेस में ऑफ कोर्स देयर वाज नो इशू फ्रॉम मैक्लारेन एज सच, बट वो ऑस्कर पियास्ट्री की मिस्टेक थी जहाँ पे वो आउट लैप में ही क्रैश कर दिया। बट सेकेंड रेस में इन चाइना दे DNS, डिड नॉट स्टार्ट। क्या इशू आया कार में? दोनों की कार बिगड़ गई before the race start and they were not able to start the race. But I think this is going to be a moment for a comeback for the McLaren team and I think there can be a contender to be on the podium as well. अगर McLaren हमने जैसे कि देखा कि लास्ट रेस में उनको पेस मिल गई है अब, like they were looking really fine if we talk about qualifying and we talk about sprint, they were looking really good with the car. They had the pace, they were matching on to Ferrari and Mercedes to some extent जिस तरीके की पेस की बात करते हैं, because at the end of the day McLaren के पास भी Mercedes ही पावर यूनिट है। ऑल्दो दे आर कंप्लेनिंग अ लॉट, इंजीनियरिंग तो सेम है, कंपोनेंट्स तो सेम ही है। आई थिंक मैक्लारेन कैन मेक अ कम बैक इन दिस रेस एंड आई थिंक अ पोटेंशियल पोडियम भी आ सकता है इस रेस में फॉर मैक्लारेन, गिवन दैट देयर रिलायबिलिटी इश्यूज गेट सॉल्व्ड इन टाइम। बात रही रेड बुल की, क्या उनको रिलायबिलिटी वापस आएगी? आई हैव नो आइडिया। तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम्हारे क्या प्रेडिक्शंस है, प्लीज हमें चैट में नीचे बताओ। एंड हमारा पूरा प्रेडिक्शन वीडियो देखना है तो प्लीज़ क्लिक हियर ऑन दिस वीडियो एंड तुम्हें पूरा प्रेडिक्शन वीडियो हमारा देखने मिल जाएगा। वी आर प्रेडिक्टिंग पोल, पोडियम, सरप्राइजेस, फ्लॉप्स, एवरीथिंग हियर एंड पूरी प्रेडिक्शन चैंपियनशिप चल रही है। सब्सक्राइब मारो यार, बिकॉज ऐसे वीडियोस एवरी वीकेंड, एवरी रेस वीकेंड आते रहेंगे यार। चलो मिलते हैं।